हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको पंचम गुरु के विषय में बताएंगे और जो पाराशरी मुनि का शास्त्र है, ऋषि पाराशर की लिखी एस्ट्रोलॉजी है, उसके सत्य से भी आपको परिचय कराएंगे। या आपने देखा होगा कि वर्तमान में जो कई जो छात्र हैं ज्योतिष के, वो केपी, कसपल या लाल किताब और भी ऐसे शास्त्रों में वो रुचि रखते हैं। अच्छी बात है। कोई ये थोड़ी कह सकते कि यार एक ही शास्त्र दुनिया में बहुत महान है। सब अपने शास्त्रों की, सब अपनी विधा की इज्जत करते हैं, तारीफ करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ समुद्र शास्त्र था, उसमें बहुत सारी विद्याएं थे। अब कोई कहता है कि मैं अंगूठा से अंगुष्ठ शास्त्री होता है, तो हम उसकी काट नहीं कर सकते यार कि वो नहीं देखता होगा। लाल किताब भी हो सकती है, अंगूठा वाला भी हो सकता है। दक्षिण भारत में ताड़पत्र वाली जो विद्या थी और नक्षत्र विद्या थी, वो भी बड़ी प्रॉम्प्ट थी, विश्वसनीय थी। ऐसी कई विधाएं हैं। लेकिन हमको अपने जो ऋषि पाराशर मुनि की जो विद्या है, जो मूलतः ऋषि पाराशर का एक शास्त्र है, उसमें लिखा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक है कैसे? क्योंकि आप जब देखोगे ना, तो आपको वेद में नक्षत्रों की चर्चा है कहीं कहीं, ठीक है? तो वहाँ पे क्लू है, पूरा शास्त्र नहीं है वो। लेकिन ऋषि पाराशर ने पूरा स्पेशल एक अलग शास्त्र लिख दिया हो रहा, तो उसको बोलते हैं हम ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी। आप जब रामायण या वाल्मीकि रामायण या महाभारत में भी चर्चा करोगे, तो वहाँ पे नक्षत्रों की बात आई है कि भाई जब शनि ने भरणी पर गोचर किया, ठीक है, या वेद किया, तब घटना घटित हुई। तो नक्षत्र विद्या बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2 मिनट का तो ज्ञान ऐसे ही गुरु ज्ञान हो गया यार। अब आगे बढ़ें तो भाई कोई भी विद्या सीखो। आपको लगता है कसपल सीखना है, सबलाड में जाना है, बहुत बारीक गणित करना है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बारीक लेना है अपना, और बहुत शुद्धि में लाना है, तो बहुत अच्छी बात है। जिस देश में यदि अनुसंधान नहीं होंगे, शक नहीं होगा, तर्क नहीं होगा, वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। ठीक है, किसी की बात को सहजा मत मानो, उसको प्रैक्टिकल करो। भगवान बुद्ध तो कहते हैं पहले मान के देखो ना, खुद तो अप्लाई करो, खुद अप्लाई करो फिर मानना। पहले खुद मानो, ठीक है? तो मानना चाहिए, एप्लीकेशन है ना, तब किसी की बात मानना चाहिए, अंधाधुंध नहीं मानना चाहिए। तो अच्छी बात है। शास्त्र में यदि किसी को थोड़ा सा डाउट होता है तो करे, नया अनुसंधान निकलेगा। दिमाग को बंद मत रखो। तो आज जो चर्चा हो रही है, जातक परिजात भाग 2 अध्याय 13 श्लोक नंबर 30 और 31 पर हो रही है। पंचम भाव गुरु और संतान ना होना या संतानहीन योग होता है, ठीक है? मैं जिस बात बात कर रहा हूँ जातक परिजात की, वो मोतीलाल बनारसी दास की है। और मेरे पास जो है ये 8वां संस्करण है, ठीक है? तो मोतीलाल बनारसी दास की किताब है, ये भाग 2, ठीक है, 8वां संस्करण है मेरे पास। उसके पेज 877 877, ठीक है, इस पे मिलेगा आपको ये टॉपिक, ठीक है? तो आप भी बढ़ो, ठीक है, आपके दिमाग का भी वर्धन हो, ज्ञान बढ़े, है ना? ये नहीं कि आपको कुछ बताया नहीं यूट्यूबर ने और खुद से ज्ञान देख के चल दिया, आपको आ जाती है। चलते हैं आगे। तो ये मैंने ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी की तारीफ करी, मेरा हक बनता है, ठीक है? आप अपने शास्त्र की तारीफ करो भाई, ठीक है, अपने गुरु की तारीफ करो, मुझे कोई मतलब नहीं। देखो, अब ये जो कुंडली है, ये जातक जो है भारत का एक महान व्यक्ति है। बहुत सारे लोग इस कुंडली से परिचित भी होंगे, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगा। वो बड़े एक संवैधानिक पद पे है वर्तमान में, और उसको संतान नहीं है। मैंने यही बताया कि संतान नहीं होती गुरु के कारण। तो पहले मैं सूत्र बता दूं आपको। चलो सूत्र बता देता हूं आपको। सूत्र ये है, यदि पंचम भाव में कर्क का बृहस्पति हो तो संतान नहीं होती। यदि पंचम भाव में कुंभ का बृहस्पति हो तो संतान नहीं होती। यदि पंचम भाव में धनु का बृहस्पति हो तो कठिनता से संतान होती है। ओके, तो यदि पंचम भाव में मीन का बृहस्पति हो तो अल्प संतान। तो क्या बोला है? कर्क का गुरु मतलब उच्च का गुरु, कुंभ का गुरु, और पंचम भाव में धनु का गुरु और मीन का गुरु, ठीक है? ये गुरु हो तो संतान नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, संतान नहीं होती, ठीक है? चलो इसको अप्लाई करते हैं। मैंने इसके विषय में एक बार वीडियो बना चुका हूँ। अब देख रहे हैं कुंभ का गुरु, जातक भारत का महान संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति है, ठीक है? नाम बताना कोई ज़रूरी थोड़ी है, ठीक है? तो संतान नहीं है, ठीक? अब मानोगे कि शास्त्र सही बोलता है, कुंभ का गुरु, ठीक? आगे चलते हैं। जातक का वृश्चिक का गुरु है तो भी संतान नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि पंचम गुरु यदि हो तो तकलीफ भैया, ठीक है?
या तो वृश्चिक की बात नहीं है, लेकिन यहाँ वृश्चिक का गुरु तो भी संतान नहीं है। ओके, ये जातक देखते हैं आगे। ये जातक है मीन का गुरु, तो संतान नहीं है। ठीक है, मैंने आपको उच्च के गुरु का कुंडली पहले ही बता चुका हूँ, एक बार वीडियो बनाया था। ठीक है, तो पंचम भाव में यदि उच्च का गुरु हो, कुंभ का हो, मीन का हो, तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, और धनु का हो। ठीक है, हमने तो आपको वृश्चिक का भी बता दिए, वृश्चिक में भी नहीं हुई संतान। ठीक, तो ये जो सूत्र है बिल्कुल 100% सही बैठता है। इसका मतलब ये है कि ऋषि पाराशर के द्वारा लिखी गई एस्ट्रोलॉजी वो शब्द से सही है। ठीक है, उस पर मंथन, विचार, मेहनत, रिसर्च करनी पड़ती है, तब कहीं जाके रिजल्ट आते हैं। महान एस्ट्रोलॉजर के.एन. राव साहब ने बोले कि यार लाखों श्लोक हैं भैया, लाखों श्लोक में ये एस्ट्रोलॉजी बगरी पड़ी है। ठीक है, उस पर अनुसंधान, मेहनत करनी पड़ती है। काल सर्प योग वाला थोड़ी कोई काम है इसमें यार, क्योंकि आप जानते हो ना कि ज्योतिष में काल सर्प योग नहीं है, लेकिन उसी की चर्चा होती है। क्योंकि जब पेट आ जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो पेट आ जाता है हमारा बीच में यार, तो फिर हम लोग उसको कांटा मारने लगते हैं। तो ज्योतिष में भी कांटा मारते हैं लोग। कहाँ कैसे कांटा मारते हैं? काल सर्प योग ला लेते हैं, पूजा पाठ ला लेते हैं भयंकर बड़ी बड़ी, श्राप योग ला लेते हैं, और तो और नगनगीना ला लेते हैं। ऐसे कांटा मार के पूजा करते हैं। देखो, जो व्यक्ति पीड़ित है, जैसे हमारे पास कोई व्यक्ति पीड़ित आता है तो वो ज़्यादा कुतर्क नहीं करता, गुरुजी प्रणाम, मान सम्मान से बात करता है, पैसा अलग देता है और चुपचाप बात सुनता है। और जिसका बहुत अच्छा समय चल रहा है वो ढेरों कुतर्क करता है और मानने को तैयार नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जब डंडे पड़ते हैं तभी समझ में आता है कि यार मेरी एस्ट्रोलॉजी कहाँ है, मेरी कुंडली कहाँ है, ऐसा क्यों हो गया, मिड कैरियर में मेरा पतन क्यों हो रहा है, मेरी संतान क्यों नहीं हो रही है। हमारे चपरासी की हो गई, चौकीदार की हो गई, मजदूरों की संतान होती है यार, गरीब गरीब की होती है, जिसके यहाँ खाने के लाले पड़े हैं उनके यहाँ एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन संतान होती है। भाई हमारे यहाँ क्यों नहीं होती? तो ऐसे कुछ योग होते हैं कुंडलियों में जो संतानहीन बनाते हैं, और इसके कारण से संतान नहीं होती। शास्त्र ने तो पहले ही लिख दिया है। अब ये नहीं लिखा है कि यार ऐसा क्यों होता, हमको नहीं पता। मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि पंचम भाव का जो कारक है वो गुरु है। गुरु जिस भाव में रहेगा, यदि वहीं कारक भी है उसको, तो कारको भाव नाशाय। गुरु पंचम भाव का कारक है, गुरु पंचम भाव में होगा तो गुरु कारक को भाव नाशाय। अभी मैंने एक वकील की कुंडली देखा था, उसकी कुंडली में उच्च का गुरु था। तो मैंने बोला, बस कुंडली हाथ से ही बना के उसने मेरे सामने रखा था। तो मैंने कहा आपको या तो संतान होगी नहीं, या तो संतान विलंब से हुई होगी। उसने बोला कि मेरे विवाह के 5 साल बाद संतान हुई। ठीक है, तो उच्च के गुरु में भी संतान होती है। ठीक है, हमने उच्च के गुरु में भी संतान देखे हैं। एक जातक और है, उसका भी हमने उच्च का गुरु को देखा, लेकिन उसको संतान प्राप्ति हुई नहीं, क्योंकि मैंने उसको रिसर्च में रखा हूँ। साल में एक बार मैं मैसेज करके पूछता हूँ, भैया संतान हुई क्या? बोलता नहीं हुई भाई। मैंने कहा लगे रहो भैया गुरु की आराधना में, है ना। तो ये रही आज की छोटी सी वीडियो संतान के संबंध में। और ऐसे छोटे छोटे योग के मैं वीडियो बना रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे वीडियो हों जिसमें कि लोग बड़े आसानी से देखें। यार टाइम किसी के पास नहीं है यार, यूट्यूब है, ढेरों वीडियो हैं, ऐसा लगता है ये देख लूँ वो देख लूँ। और लोग तो क्या तरह तरह के टाइटल बनाते, तुमने ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, तुमने वो नहीं किया तो कुछ नहीं किया, तुमने ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। क्या ऐसा हो सकता है? तो ये मानव जो मस्तिष्क है ना, ये झूठ के प्रति जाता है। मानव मस्तिष्क कुछ ना कुछ चमत्कार की ओर जाना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कुछ अद्भुत चीज पता लगे। ठीक है, और अपने बारे में जानने की जो उत्सुकता है वो कभी कम नहीं होती। मैंने देखा है कि अधिकतर लोगों की अष्टमेश की दशा चलती है तो वे एस्ट्रोलॉजी सीखने लगते हैं। ठीक है, धीरे धीरे कई एस्ट्रोलॉजर से बात करके वो खुद एक्सपर्ट होने लगते हैं, और बहुत सारे विदेश के लोग जो है ना एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। अभी हमारा एक जातक बोला कि रात को मैं टेक्सास में है वो रात को जो है साहब, मैं जो है होटल में एक उसका होटल में काम करता है, तो वहाँ पे वो मैनेजर है और रात की ड्यूटी है। तो रात को बोले मैं एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देखता हूँ और सीखता हूँ। तो देखो, भारत से दूर भी लोग यूट्यूब के कारण कितने सारे लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, और जो हम वीडियो डालते हैं उसको बहुत इत्मीनान से, ध्यान से, चिंतन मनन करके वो सुनते हैं, देखते हैं और रिलाई करते हैं, विश्वास करते हैं। तो मैं आप लोगों को हमेशा वीडियो बताता हूँ कि यार देखो,
कुछ जरूरी नहीं है आपको मेरे को ही देखते सुनते रहो, आप भी शास्त्र खरीदो और पढ़ो, और मेरे से बेहतर वीडियो आप बनाने की क्षमता है। हो सकता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है मेरे से बेहतर हो। भाई मैं तो ऐसे ही गरीब गुरबा आदमी हूँ, मेरा वैसे ही मंगल नीच का है पंचम भाव में, ठीक है, बहुत तार्किक नहीं हूँ, बहुत इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूँ, सामान्य आदमी हूँ, ईमानदार आदमी यार। एक विशेषता है मेरे में कि बोलता सत्य हूँ और ईमानदार आदमी हूँ, ठीक है। तो पंचम भाव बहुत पीड़ित हो, बुध बहुत पीड़ित हो, ठीक है, गुरु पे बहुत शुभ प्रभाव ना हो, तो आप बहुत ब्रिलियंट बोलते हैं ना, ब्रिलियंट। देखो आज के ज़माने में ब्रिलियंसी की बात है, सबको कंप्यूटर बनता है। जब नया कंप्यूटर आया था तो लोग भैया मेल एड्रेस खोल नहीं पाते थे मेल, और एक आदमी के पास पासवर्ड होता था, शासकीय कार्यालयों बाबू हीरो बना फिरता था, अरे यार उसके पास में चलो मेल करेगा, वो कॉपी पेस्ट नहीं बनता था, बड़े गब्दू थे हम लोग। अब सबको सब चीज़ बनने लगा, और गूगल इंडिक जो टाइपिंग है वो सबको बनने लगी, उनने सबको टाइपिंग सिखा दी। इससे हजारों लोगों के जॉब कर्टेल हो गए। हर एक आदमी को आजकल हर चीज़ बनने लगी है, कंप्यूटर बनता है, एक्सेल बनता है, जो चीज़ है यूट्यूब में लिखो सब मिल जाता है। आप कुछ भी बात होगा, जैसे पंचम गुरु लिखोगे आपको पंचम गुरु के ढेरों वीडियो यूट्यूब में मिल जाएंगे। यही कारण है कि लोगों की जो का महत्व कम हुआ है, और जॉब क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग फ़ोन करते हैं, साहब 17 साल से कंपनी में था, कंपनी ने मुझे निकाल दिया। अरे 17 साल बाद निकाल दिया, अब वो 17 साल बाद कितने साल का हो गया साहब, 52-53 का हो गया, फिर जॉब खोज रहा है, बड़ी समस्या है। फिर लोग कहते हैं कि साहब आजकल कंपनी बदमाशी करने लगी है। बोले मैं सीनियर आदमी था, मेरे को सीनियर के हिसाब से पैकेज मिलता था, अब कंपनी ना जो है 40,000 में तो 2 लाख में जो है 4 कर्मचारी रख लेती साहब, और नए लोगों को रख लेती, वो बार्गेन नहीं करते और फटाफट काम करते हैं। पुराना आदमी नियम कानून जानता था तो उस हिसाब से बात करता था। तो ये सब समस्याएं ज्योतिष के साथ व्यवहारिक बातें भी कुछ कर लेता हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं यार। हम ये सब ज्योतिष क्यों देखते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में समस्याएं आती है, कष्ट आते हैं, तो ये हम करते हैं। फाइनली हम कर तो पेट के लिए रहे ना यार, शाम को तो भूख नहीं लगना है। कोई नकार सकता है कि शाम को भूख नहीं लगेगी? साधु संत को भी शाम को भूख लगती है, ठीक है। साधु संत शाम को अपने भोजन की व्यवस्था में लग जाते हैं, दिन भर वो कितने ज्ञान दें, लेकिन शाम को खाना खाते हैं। यही सत्य है कि शाम को हमको पेट में अनाज चाहिए, और कलयुग में अन्नगत प्राण है। ये जो कलयुग है इसमें जो हमारे प्राण अन्नों में हुए हैं, अन्न में हैं। हम अन्न नहीं खाएंगे तो हम जो है सर्वाइव नहीं करेंगे, सिस्टम में रह नहीं पाएंगे, इसलिए अन्न बड़ा महत्वपूर्ण है। तो भैया ये छोटा सा वीडियो था, साथ में शास्त्र की तारीफ थी और ऋषि पाराशर की तारीफ थी। तो जो नए लड़के ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो सब सीखें, लेकिन ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी सीखें, जो बड़े आसानी से स्वयं टेक्स्ट बुक पढ़ के सीखा जा सकता है। आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख का पैकेज से कोई मतलब नहीं है। छोटी छोटी किताबें दी हुई यार, गोचर तक तो दिया हुआ है, क्या एडवांस गोचर बताओगे? बताओ। सारे गोचर नवमांस से होते हैं, ठीक है, सारे गोचर नवमांस की राशि से देखे जाते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो किताब में नहीं है, बस आपको उसको एप्लीकेशन सीखना है, ज्योतिषी बन जाओगे, ठीक है। इतना बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद है कि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे। यदि अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर करो, ठीक है, और खुश रहो। हरे कृष्णा।